दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। एक बार आपका फिर से स्वागत है अनीसा ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ने वाले थे, बट उसके पहले मैंने सोचा कि आज आपको एक बार रिवीजन करवा दूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। थोड़ा सा इसके बारे में हम फेमिलियर हो जाए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इक्वेशन होता क्या है। तो आपने देखा होगा, इसके प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे कि इक्वेशन होता क्या है। तो इक्वेशन में दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक LHS होता है और एक RHS होता है। अब ये LHS क्या होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से समझिएगा, इसको राइट हैंड साइड। तो अब किसी भी इक्वेशन में कोई भी अगर इक्वेशन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक LHS होता है और एक RHS होता है। जैसे मैंने कहा कि x = 5, ये भी अपने आप में क्या हुआ, एक इक्वेशन हुआ। समझ रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और बीच में इक्वल टू हो और उसके बाद एक और साइड आता हो तो हम उसे इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैंने कहा x + 1 = 2, ये क्या हुआ, ये इक्वेशन हुआ। और अब आती है बात लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, तो इसके नाम से ही आपको पता होनी चाहिए, इसके नाम से ही पता होनी चाहिए कि नाम में ही दिया गया है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो मैं आपको बताना चाहूं, और ये बहुत ही बेसिक फंडा है। जब आपने जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिया होगा, तो ज्यों ही हम लोग इक्वेशंस में एंट्री करते हैं तो इसी के बेसिस पे अब आपकी जो यहाँ पे क्लैरिटी आपको यहाँ पे समझना बहुत ही अनिवार्य है। और अनिवार्य इसलिए हो जाता है कि अब इसके आगे जब हम टू वेरिएबल्स वाले पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, या बहुत सारे चीजें जो है इन्हीं से मिलते जुलते आपको आगे मिलेंगे। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, आपके क्लासेस बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेसिक जो है, ये बेसिक है इक्वेशन का, तो आप अगर अच्छे से इसको समझेंगे तो आने वाले दूसरे इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए ठीक है, चलते हैं। तो अब देखिए, ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इक्वेशंस आपने समझ लिया, किसी भी दो चीजों के बीच में अगर इक्वल टू लगा हुआ है मतलब इक्वेशन हुआ। जैसे मैंने आपको बताया x + y = 0, ये भी अपने आप में क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। 2x + 3 = 2, ये भी क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। आप देख रहे होंगे इनमें दो साइड है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि इक्वेशन में क्या होता है, दो साइड होती है। इक्वल टू के पहले वाले साइड को बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के बाद वाले को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। समझ में आ रही है आपको। तो आज अब इन सब चीजों के बारे में तो आपको पहले ही पता होगी। तो हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम लोग NCERT के पैटर्न पे, NCERT के ही जो एक्सरसाइज होंगे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 2-4 एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे और बाकी एक्सरसाइज आपको खुद से करनी होगी। तो अब आप देखें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो वेरिएबल की बात हम कर लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। देखो, वेरिएबल बहुत अपने आप में बड़ी चीज होती है। हम लोग तो ऐसे प्रोग्रामिंग के क्षेत्र से हैं, तो वेरिएबल प्रोग्रामिंग में भी, कंप्यूटर साइंस में भी बहुत मायने रखता है। वेरिएबल अपने आप में
बहुत बड़ा, एक तरह से आप कहें तो बहुत बड़ा शब्द होता है। जैसे मैं बात करूं, वेरिएबल में क्या होती है कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझते होंगे, होता है चर और एक होता है अचर। तो जो ये चर वेरिएबल जो होता है ना, वो चर होता है, और ये जो होता है ना कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होती है। अब वेरिएबल क्या होता है, अभी वेरिएबल की वैल्यू हो सकता है 1 भी हो, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -10 भी। कोई भी इंटीजरल डिजिट, कोई भी नंबर, वो चाहे निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, वो वेरिएबल की वैल्यू हो सकते हैं। और वेरिएबल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो जो भी अलजेब्रिक, जैसे ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक कि जो ए से जेड तक जो भी आपके अल्फाबेट हैं, उनको हम वेरिएबल से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने लिखा x = 5, तो यहां पे x क्या है, तो x वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। मैंने लिखा a + 2 = 3, तो ये a क्या है, ये वेरिएबल है। और ये जो पार्ट है दोस्तों, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, अचर होता है। अब जैसे ये 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज होगा तो किसका होगा, ए का होगा। ए की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अब जैसे कि ये इक्वेशन जब हम आगे आपको बताएंगे, तो बताएंगे कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आई बात समझ में। हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालते हैं, हम हमेशा किसकी वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। और जब वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है, वही हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। यही इक्वेशन का खेल होता है। यही हमें समझना है कि किसी भी इक्वेशन को कैसे, किसी इक्वेशन मतलब समीकरण, किसी भी समीकरण को हम कैसे बैठाएं, एक रियलिस्टिक, एक पैटर्न पे, एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बेसिस पे, एक जो हमें फार्मूला है या हमारी जो थिंकिंग है उस बेसिस पे हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज हम बताने वाले हैं। और उसमें सबसे बेसिक जो चीज होती है, आज हमने शुरू किया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब वेरिएबल हम समझ गए कि वेरिएबल वो चीज होता है, वेरिएबल किसी भी इक्वेशन का वो पार्ट होता है या वो टर्म होता है जो जिसकी वैल्यू घट या बढ़ सकती है। सिंपल शब्दों में आप ये समझे कि वेरिएबल वो वैल्यू होता है, किसी भी इक्वेशन का वो टर्म होता है जिसकी वैल्यू या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है। वो कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल नंबर हो सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। माइनस नंबर हो सकते हैं, -1 2 3 4 5, इस तरह से चीजें हो सकती हैं। तो उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। तो इक्वेशन में 2-3 चीजें आपको ध्यान देने योग्य है कि वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जो भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जिसका कोफिशिएंट जो अल्जेब्रिक वर्ड से डिनोट किया गया हो, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक की जितनी भी चीजें हैं वो सब वेरिएबल के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसा कि आप मान लीजिए कि मैंने 2 = 2, अब ये थोड़ा ना वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल नहीं है, इसलिए वेरिएबल नहीं कि इसकी वैल्यू वेरी नहीं कर सकती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। मतलब कि उसको हम कहेंगे कि भैया ये अचर है, ये चल नहीं सकता। मतलब कि ये जो है इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये फिक्स है। और इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट या स्टैटिक भी बोल सकते हैं आप। तो इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। लेकिन अगर यहीं पे y = 3 रहता, तब आप क्या कहते, तो तब आप कहते कि ये y जो है वेरिएबल है। अब यहीं पे दोस्तों y = 3 रहता, तब आप क्या बोलते
कि ये y जो है ये वेरिएबल है। अब यहाँ पे y का, अब ये इक्वेशन कैसे, ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि y की कितनी वैल्यू रखी जाए कि 3 हो जाए, y की कितनी वैल्यू रखी जाए कि 3 हो जाए। तो अब इसको हम सिंपली सोचेंगे कि y का 1 रखते हैं अगर, तो नहीं, 1 इक्वल टू 3 नहीं होता है, 2 रखते हैं तो नहीं होता है, तो y का मान अगर 3 रखते हैं तो 3 इक्वल टू 3। तो दोस्तों ये क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती है। तो पहला टर्म हमें पता चल गया कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम बात करने के लिए कि अब ये कह रहा है कि वन वेरिएबल मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो, वैसा इक्वेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो, मतलब जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 2। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है बट वन वेरिएबल वाला नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैंने कहा ना कि ए बी सी डी जो भी ए से जेड तक जो भी हम लिखते हैं, अगर कोई इक्वेशन में ए बी सी डी एक्स वाई जेड का यूज हुआ है तो वो अपने आप में क्या होता है दोस्तों? वेरिएबल होता है। अब आप बताओ इसमें कितने वेरिएबल है? एक्स, मैंने कहा कि ए बी सी डी, तो ए बी सी डी के अंतर्गत ही आता है, ए से जेड के बीच में आता है। ये भी क्या हुआ? वेरिएबल। तो ये वेरिएबल 1 हो गया, ये वेरिएबल 2। तो इसमें तो 2 वेरिएबल है, तो इसको हम इन वन वेरिएबल कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अगर दोस्तों मैंने यही चीज अगर ऐसे लिख दिया x प्लस 3 इक्वल टू 2, तो अब इसको हम कहेंगे कि वन वेरिएबल है। समझ में आया? वैसा इक्वेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो, और दूसरी चीज एक और लीनियर हो, मतलब जिसके वेरिएबल का कोई पार नहीं हो, मतलब घात नहीं हो। जैसे मैंने बताया आपको, अब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि अब इस वेरिएबल की पावर कितनी है दोस्तों? 2 है, मतलब x इंटू एक्स, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि x इंटू एक्स लिखने पे x2 कैसे आ जाता है, एक्स स्क्वायर कैसे आ जाता है? तो दोस्तों जब किसी भी वेरिएबल के पावर कुछ नहीं होता है तो डिफॉल्ट जो होती है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसका भी पावर कितना है दोस्तों? 1। इसका भी पावर 1। तो कहते हैं ना, गुणा में पावर क्या होता है? जुट जाता है, और बेस को कॉमन कर देते हैं। जैसे बेस 2 बार है, ये बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। तो गुणा में क्या होता है दोस्तों? पावर जुट जाता है, पावर का एडिशन होता है। तो अब 1 और 1 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब बेस 2 बार सेम है तो 1 बेस ले लेंगे, इसीलिए इसको हम एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं। आई बात समझ में? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारा तब होगा जब उसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का या उस इक्वेशन में किसी भी टर्म का पार जो है या तो 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो। समझ में आई बात? कि किसी भी इक्वेशन में किसी भी टर्म का जो टर्म होते हैं, मतलब कि ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ऐसे इक्वेशन है, तो किसी भी टर्म में पावर जो है वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ध्यान से समझिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ कि वैसा इक्वेशन तो समझ गए कि अगर इज इक्वल टू लग गया तो इक्वेशन बन गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गए और इज इक्वल टू लग गया तो वो क्या हो गया? इक्वेशन। उसको इक्वेशन कहते हैं। अब इक्वेशन की भी अपनी कैटेगरी होती है, जैसे इंसान की कैटेगरी होती है ना, जैसे स्टूडेंट की कैटेगरी होती है ना, ये क्लास 8 के हैं, क्लास 7 के हैं, क्लास 5 के हैं, क्लास 9 के हैं, क्लास 10 के हैं। उसी प्रकार इक्वेशन की भी अपनी कैटेगरी हुई। तो पहला ही जो प्रथम कैटेगरी होती है वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसमें दोस्तों होता क्या है कि हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहचानने का सबसे पहला तरीका क्या हुआ दोस्तों? कि वैसा इक्वेशन
जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो। पहला चीज ओनली वन वेरिएबल हो, ठीक है, हमने वन वेरिएबल रखा है। जो वेरिएबल या जो भी इक्वेशन में टर्म हो उनके पावर जो है एक से ज्यादा ना हो, किसी का भी एक से ज्यादा पावर नहीं है। यहाँ पावर दिख नहीं रहा है क्योंकि एक दिखता नहीं है। आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। मैंने जैसे बताया आपको कि जब कुछ भी नहीं होता है तो पावर क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। आई बात समझ में? तो अब ये देखो वन वेरिएबल हो गया, वन पावर हो गया, तो हम इसको तो आंख बंद करके हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब आपने तो ये समझ लिया कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या है। अब इसको भाई बनाते कैसे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। अब इसको बनाने के लिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के जो सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से समझें और चीजों को जब समझेंगे आप तो आप खुद आसानी से इन चीजों को सॉल्व करने लगेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है दोस्तों x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो इसमें क्या है, वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मान लीजिए दे दिया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें x की वैल्यू आपको निकालना है कि x की क्या वैल्यू आएगी जो जिसमें 3 जोड़ने पे वो 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन क्या पूछ रहा है हमसे कि x की कौन ऐसी मान है, कौन ऐसी वैल्यू है जिसमें 3 जोड़ने पे 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन, अब दिया गया इक्वेशन तो गिवन, सबसे पहले हमने लिख लिया, मान लीजिए कि गिवन क्या दिया है दोस्तों, तो दिया है कि x प्लस 3 इक्वल टू 2, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 दिया है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बाद अब देखिए इसमें क्या होता है, बीजगणित जब अलजेब्रा हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि जो समान कम्युनिटी के हों, जो इक्वल कम्युनिटी के हों उनको एक तरफ रखो, और जो मतलब जो इक्वल कम्युनिटी के हो उनको हमेशा एक तरफ रखा जाता है इक्वेशन में, ठीक है। तो अब देखो ये अगर इसमें कोई वेरिएबल वाली कम्युनिटी होती तो वेरिएबल के साथ रखते। अब ये वेरिएबल के साथ तो है नहीं, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो इस इधर भी कांस्टेंट है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो जैसे ही इक्वल टू के बाद कोई भी वैल्यू को, कोई भी वेरिएबल को या कांस्टेंट को इक्वल टू के राइट साइड भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुना है तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो गुना हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है और ऐसा ही हम करते हैं। तो अब हम देखिए इसमें क्या होगा कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए देयरफॉर x इक्वल टू के बाद 2 है, आइए प्लस 3 राइट साइड में गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने बताया ना कि इसकी क्या होगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस 3 था तो यहाँ पे जाएगा, जब राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 यहां लिख देंगे। अब देखो देयरफॉर x इक्वल टू 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 3 में से 2 घटाएंगे, और जिसकी भी वैल्यू, जिस कोफिशिएंट की साइन जो है ज्यादा होता है वो हम यहां पे रखते हैं। अब यहां पे देखो 3 में से 2 गया 1, और साइन किसका ज्यादा है, माइनस वाले का, तो यहां पे क्या लिख देंगे, -1। तो x की वैल्यू क्या है दोस्तों, -1। अब देखो आप अगर इस इक्वेशन में आप पुट करते हो, इफ वी पुट द वैल्यू, इफ वी
put the value of x in equation, अगर आप x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं तो अब यहां पे -1, यहां पे क्या हो जाएगा, -1 + 3 = 2। तो अब ये 3 - 1 मतलब 2 = 2। तो मेरा हो नहीं गया क्या, LHS = RHS। यही तो प्रूफ करना था। आई बात समझ में? तो लीनियर इक्वेशन जो होता है इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ताकि अब उसी के हिसाब से हम आपको और बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। ये रिवीजन है, इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जल्दी शुरू करने वाले हैं। अब एक क्लास इस पे और ले लेंगे। अब देखिए, अब जैसे इसने दिया x + 7 = 15, कह रहा है कि x क्या वैल्यू पता करो। मतलब ये इक्वेशन क्या कह रहा है, x में x के जगह क्या, x में क्या जो 7 जोड़ने पे x की क्या वैल्यू होगी, जब हम इसमें 7 जोड़ेंगे 7 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाए, ये 15 हो जाए। तो देखो दोस्तों, अब ये क्या करेंगे, अभी हमने बताया आपको। तो जो अब जैसे इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x = 15 माइनस क्या हो जाएगा, ये 7 जाएगा इधर, तो 7 यहां आ जाएगा। x = 15 - 7 8। अब देखो 8 यहां अगर रखते हो तो 8 + 7 = 15। तो आपका LHS = RHS बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं इस हिसाब से। अब देखो, कुछ एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक में दी गई हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी ये चीजें। अब देखो, जैसे एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में दिया हुआ है 3x = 2x + 18। क्या दिया हुआ है, 3x = 2x + 18। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि जो भी सजातीय होते हैं, एक कम्युनिटी के होते हैं, उनको एक साइड रखते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x। अब ये 2x को लेके आएंगे इधर, क्यों, क्योंकि इसके वाला इसके वर्ग का तो इधर है, लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है। तो जब यहां पड़ा हुआ है तो 2x को इधर लेके आएंगे। अब 2x यहां कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं दिख रहा था, इसका मतलब प्लस साइन था। अगर माइनस रहता तो यहां माइनस लगा रहता, तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या है, प्लस साइन होता है। तो जब ये +2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। आप बच गया क्या, इक्वल टू के बाद एक दिया हुआ क्या एक्सरसाइज में क्या है, 3x = 2x + 18। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - 2x = 18। अब ये 2x इधर कैसे लेके आए, तो मैंने आपको बताया था जो सेम कम्युनिटी के होते हैं जो, तो उनको एक साथ रखते हैं, तभी इक्वेशन सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। तो हमने क्या किया कि ये 3x यहां था ही, और 2x को इधर लेके आया। तो 2x मैंने बताया, अब आप कहोगे कि यहां माइनस आपने क्यों कर दिया, तो यहां जो था इसका साइन जो है छुपा हुआ था, मतलब प्लस था, कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो जब ये प्लस वाला इधर आएगा, तो मैंने बताया था ना कि कभी भी या तो = के राइट साइड में आप भेजोगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा, या उधर से इधर भेजोगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये +2x इधर आया तो हो गया -2x,
अब -2x इज इक्वल टू के बाद क्या बचा 18। अब देखो 3x माइनस 2x आसानी से घट जाएगा। अब यहाँ 3x माइनस 2 होता तो आपको इस 2 को उधर भेजना पड़ता, लेकिन यहाँ 2x है, मतलब 3x और 2x है। तो सिंपल सा अर्थमेटिकल अगर सब्ट्रैक्शन घटाव जानते होंगे तो हम घटा लेंगे। तो 3 में से 2 गया 1, तो 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। अब बचा क्या x, मतलब x इक्वल टू 18। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी 18 होगी। तो आप देखो इसको, अब अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 18 पुट करते हो तो इतना आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे 18 रखे तो 18 54, 54 इक्वल टू 18 दूना 36 प्लस 18। देखो 54 36 प्लस 18 ये भी 54 होता है। तो प्रूफ तो हो गया। तो अब ये आपको इसमें से एक दो और मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे देखो, अब एक है 5 नंबर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। अब देखो इसमें क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। x वाला जो है या y वाला जो है या a वाला जो है उसको एक साइड रखेंगे, नंबर वाला जो है उसको एक साइड। तो 2x इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x, ये माइनस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x, क्या हो जाएगा प्लस x। और ये क्या हो गया आपका इज इक्वल टू के बाद क्या है 14, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों +1। तो 2x और 3x 1x, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x, एक और x उसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x 3x इक्वल टू 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 15, मतलब 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। अब मैंने कहा ना ये x 3 क्या है यहाँ गुना में, तो राइट साइड को उधर जाएगा तो दोस्तों के क्या हो जाएगा भाग में बदल जाएगा। तो 15 में 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ गुना में था तो यहाँ डिवाइड हो गया, भाग में चला गया। यहाँ माइनस में था तो यहाँ प्लस में आ गया, ये माइनस में था तो ये यहाँ प्लस में आ गया। मतलब कि इज इक्वल टू के इधर या उधर कोई भी वैल्यू को ले जाते हैं तो उसके साइन को क्या करते हैं चेंज करना पड़ता है। तो यही हमने यहाँ पे किया है कि 3 जो है x का गुणांक था, x में 3 से गुणा हुई थी, तो जब x की वैल्यू निकालने की हमने कोशिश किया तो 3 को हमने क्या किया राइट हैंड साइड वाले में जो वैल्यू था उससे भाग कर दिया। तो x इक्वल टू 15/3 15/3। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 15 कट जाता है, 15 कट जाता है। तो x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5 आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। तो अब आप एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक और एग्जांपल में अब हम देखते हैं, ये कह रहा है x इज इक्वल टू 4/5 4/5 इंटू x प्लस 10। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4/5। तो एक बार 4/5 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 x, और जोड़ का साइन है तो जोड़, और एक बार 4/5 में 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। तो ये ब्रैकेट का क्या मतलब होता है दोस्तों, आपने पहले पढ़ा ही होगा। ब्रैकेट का मतलब गुना। तो ये 4/5 में एक बार x से गुना होगा और 4/5 में एक बार 10 से गुना होगा। तो जब 4/5 में 10 से गुना किया हमने तो ये कट जाएगा, 5 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू
4/5x और जोड़ 4 दूना 8। तो अब देखो x इक्वल टू, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये x वाले को एक साइड लेके आओ, तो x माइनस 4/5x इज इक्वल टू 8। तो अब ये क्या होगा, इधर मैं बना रहा हूं, तो अब ये इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब x का बट्टा कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 हो जाएगा। एलसीएम क्यों निकालते हैं, कि दोनों के अंश को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5, 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा, 5 बार। यहाँ 5 आया तो 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x, माइनस का साइन है तो माइनस 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। यहाँ 1 आया, 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 5 में से 4 गया 1, और 1x के बदले हम x लिखेंगे, x/5 इज इक्वल टू 8। तो अब देखो इसका कुछ नहीं है तो क्या है, बट्टा 1 है। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तिरछा तिरछी गुणा होता है। क्या होता है, तिरछा तिरछी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जाके वैल्यू निकल जाती है। तो x में 1 से गुणा करेंगे तो x ही होगा, और 5 में 8 से गुणा करेंगे तो 40। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 40। समझ में आया। अब इसी हिसाब से आप एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है, इसमें से मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो अगर आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और उसके बाद से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, 1-2 एक्सरसाइज और होंगे मेरे ख्याल से, उन एक्सरसाइज को कवर करके फिर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप देखो कि आपको एक एक चीजों के बारे में इस चैनल पे बताई जाएगी, एक एक हर बेसिक चीजों को। अगर आप चाहो तो कमेंट्स करके हमें डायरेक्टली आप चीजों को अगर पॉइंट आउट करोगे कि इस पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं आए, तो हम वहां से आपको क्लियर, आपको समझाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो चाहे वाया व्हाट्सएप हो या ईमेल हो। हमारे मेन उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे पढ़ाई के बिना ना रहें, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों एक बार फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अनीसा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।